नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल ग्रंथ वाल्मीकि रचित रामायण इस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। ये कोई आप कह सकते हैं आम कहानी नहीं है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं, मतलब छंद है। बिल्कुल, एक महाकाव्य। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना भर नहीं है, बल्कि इसके जो पात्र हैं, उनके फैसले और वो गहरे संदेश जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं, उनको समझना है। हम्म। बहुत संक्षेप में कहें तो ये अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी है, जिन्हें अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है लंका के राजा रावण से। सही कहा। और ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। रामायण असल में वो जिसे हम धर्म कहते हैं, यानी सही कर्तव्य क्या है, निष्ठा, वफादारी और कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इन मूल्यों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि भाई सही और गलत क्या है, खासकर मुश्किल हालातों में। तो चलिए कहानी की शुरुआत से देखते हैं। अयोध्या, राजा दशरथ, उनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, सबके प्यारे। जी। उनका विवाह हुआ मिथिला की राजकुमारी सीता से। सब ठीक चल रहा था। राजा दशरथ चाह रहे थे कि राम को राजा बनाया जाए। हाँ, युवराज। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? बिल्कुल। राजा दशरथ की एक पत्नी कैकेयी, वो अचानक से अपने 2 पुराने वरदान मांग लेती हैं। हाँ, जो उन्हें कभी दशरथ ने दिए थे। और वो मांगती हैं राम के लिए 14 साल का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी। ये एक तरह से कहानी का रुख ही बदल देता है। बहुत बड़ा झटका था सबके लिए। हाँ, ये तो चौंकाने वाला था। लेकिन राम, उन्होंने क्या किया? कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस पिता के वचन का मान रखने के लिए तैयार हो गए। और सिर्फ वही नहीं, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, वो भी साथ जाने को तैयार हो गए। यही बात राम के चरित्र का एक अहम पहलू दिखाती है। मतलब वचन और धर्म के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी, चाहे व्यक्तिगत रूप से कितना भी कठिन क्यों न हो। सही। उनके लिए पिता का वचन सर्वोपरि था, अपने अधिकार या सुख से भी ऊपर। हालांकि इसका नतीजा दुखद भी रहा। राजा दशरथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हाँ, पुत्र वियोग में उनके प्राण चले गए। जी। ये दिखाता है कि धर्म का पालन भी कितना जटिल हो सकता है, उसके परिणाम कितने अलग अलग हो सकते हैं। फिर वनवास का समय शुरू होता है। जाहिर है जीवन चुनौतियों से भरा था। वो दंडक वन में रह रहे होते हैं। हाँ। और वही कहानी में एंट्री होती है रावण की। लंका का शक्तिशाली राजा, उसे सीता के सौंदर्य के बारे में पता चलता है और वो उनके अपहरण की योजना बनाता है। वो कोई सीधा युद्ध नहीं करता शुरुआत में। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक साधु का वेश धर कर आता है। धोखा, छल, ये अधर्म का प्रतीक है। रावण की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो मायावी भी था। हाँ, और वो धोखे से सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण जब लौटते हैं, कुटिया खाली पाते हैं। जाहिर है वो व्याकुल हो उठते हैं। और फिर शुरू होती है सीता की खोज। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात होती है हनुमान और सुग्रीव की वानर सेना से। हनुमान का यहाँ क्या रोल है? ये कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, हनुमान का प्रवेश कहानी के लिए आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट है। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वो बुद्धिमान है, कूटनीति जानते हैं, और सबसे बढ़कर राम के प्रति उनकी जो भक्ति है वो अटूट है। वही है जो समुद्र लांघकर अकेले लंका पहुंचते हैं, सीता जी का पता लगाते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं और लौटकर राम को सारी जानकारी देते हैं। उनकी निष्ठा, उनकी सेवा, वो भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, इसके बिना तो शायद आगे बढ़ना ही मुश्किल होता। हाँ, उनकी भूमिका निर्णायक है। फिर राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना वो समुद्र पर पुल बनाते हैं, नल और नील की मदद से। एक और अविश्वसनीय घटना, पत्थरों का तैरना, ये दिखाता है कि राम के नाम और उनके ध्येय में कितनी शक्ति थी। इस सेना से भयंकर युद्ध होता है। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है, रावण का अपना भाई विभीषण, वो राम की सेना में आ मिलता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये रामायण के सबसे गहरे नैतिक सवालों में से एक को उठाता है। विभीषण ने अपने भाई और अपने कुल के प्रति जो कर्तव्य था, जिसे कुल धर्म कहते हैं, हाँ, उससे ऊपर सत्य और धर्म का साथ देना चुना। ये दिखाता है कि धर्म का रास्ता कभी कभी आपको अपने सबसे करीबी रिश्तों के खिलाफ भी खड़ा कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी दुविधारी होगी उनके लिए। बिल्कुल। खैर, अंत में राम और रावण का द्वंद्व युद्ध होता है और राम रावण का वध करते हैं। सीता मुक्त होती हैं। जी। लेकिन कहानी यहाँ भी पूरी नहीं होती।
अयोध्या लौटने से ठीक पहले सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है अपनी पवित्रता साबित करने के लिए। ये हिस्सा आज भी बहुत डिस्कस होता है। हाँ, बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए। महाकाव्य इसे बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है। कहानी के अंदर इसे उस समय के सामाजिक दबाव और राम के तौर पर राम की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है कि उन्हें प्रजा के मन में कोई शक नहीं रहने देना था। लेकिन ये सीता के लिए एक बहुत बहुत कठिन परीक्षा थी। इसमें वो सफल होती हैं, अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और इसके बाद ही राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, जहां भारत उनका इंतजार कर रहे होते हैं और फिर राम का राज्याभिषेक होता है। तो ये पूरी गाथा सिर्फ युद्ध और जीत की नहीं है। अगर हम इसके मूल विषयों पर नजर डालें तो क्या चीजें सबसे अहम हैं? कई सारी हैं। सबसे पहला और शायद सबसे केंद्रीय है धर्म, सही आचरण, अपना कर्तव्य निभाना। राम का पूरा जीवन इसी का उदाहरण है, भले ही इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। हाँ। दूसरा है निष्ठा या वफादारी, लक्ष्मण की अपने भाई के प्रति, हनुमान की राम के प्रति, सीता की अपने पति के प्रति। ये सब बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और वो अच्छाई बनाम बुराई वाला संघर्ष, वो तो है ही। राम और रावण का युद्ध उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, पात्रों के अंदर भी संघर्ष चलता है, जैसे विभीषण के मन में चला। सही। और चौथा महत्वपूर्ण तत्व है भक्ति और प्रेम की शक्ति। राम और सीता का गहरा प्रेम और हनुमान की निस्वार्थ भक्ति, जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी संभव बना देती है। और इन सब का हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ा, आज भी हम इसे महसूस करते हैं। ओह, बहुत गहरा असर पड़ा है। रामायण ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में कला, साहित्य, नाटक, नृत्य, संगीत, त्योहार सबको प्रभावित किया है। राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, भाई और राजा के रूप में देखा जाता है। उनके जो मूल्य हैं वो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। दीपावली जैसा बड़ा त्योहार भी तो राम की अयोध्या वापसी से ही जुड़ा है। सही कहा। तो मतलब रामायण सिर्फ एक पुरानी कहानी बन के नहीं रह गई है। ये मूल्यों की, रिश्तों की, कर्तव्य निभाने की, चुनौतियों की और इंसान की भावनाओं की एक बहुत ही जटिल कहानी है, जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। बिल्कुल। और शायद ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में जो इतनी जटिल है, अपने धर्म पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना, इसका क्या मतलब है? ये एक बड़ा सवाल है। और हम अपनी व्यक्तिगत निष्ठाओं, अपने रिश्तों और समाज के प्रति जो हमारी व्यापक नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच